गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ LK शर्मा, पायनियर इंटर कॉलेज बाराबंकी। बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस का जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम इसके पहले कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके थे। आज कुछ प्रॉब्लम हम लोग और करते हैं। तो इसमें पहली वाली प्रॉब्लम है द फ्रीक्वेंसी n ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप may depend upon the radius r of the drop, density rho and surface tension S of the liquid. Obtain a formula for the frequency n by the method of dimension. तो बच्चों, ये डायमेंशन का जो थर्ड यूज है उस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज़ का फॉर्मूला निकालना है, इस्टेब्लिश करना है, तो डायमेंशन का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो जिस चीज़ के लिए फॉर्मूला निकालना होता है वो किन किन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है वो हमको प्रॉब्लम में मेंशन रहेगी। तो जैसे यहाँ पे देखिए, हमको एक फॉर्मूला निकालना है फ्रीक्वेंसी के लिए। ये फ्रीक्वेंसी है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड हो रही है। एक तो रेडियस r, दूसरा डेंसिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है सब, और तीसरा है सरफेस टेंशन s। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको निकालना है तो ये आपको देखना है कि किस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर n डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी n का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर। एक तो रेडियस के ऊपर, दूसरे डेंसिटी के ऊपर, और तीसरा है सरफेस टेंशन के ऊपर। तो जो फॉर्मूला आपको चाहिए हो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको आप पहले इस तरीके से लिख लीजिए कि n रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रो के ऊपर यानी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो अगला स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों क्वांटिटी आपके पास हैं इनका आप डायमेंशन फॉर्मूला मान लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे इसको, लेट द डायमेंशन ऑफ r इक्वल टू a। ठीक है, डायमेंशन ऑफ रो इक्वल टू b एंड डायमेंशन ऑफ s इक्वल टू c। अब इसके बाद में हम लोग करते हैं कि ये जो डायमेंशन आपने कंसीडर किया है, इन डायमेंशन को आप इन क्वांटिटीज के ऊपर चढ़ा दीजिए। डायमेंशन होता क्या है, पावर, तो पावर के रूप में इसको लिख दीजिए। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, देयरफॉर n इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर a, रो की पावर b और s की पावर c। ठीक है, अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आप हटा दीजिए तो एक कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, और n इक्वल टू k कांस्टेंट ले आइए, r की पावर a, रो की पावर b और s की पावर c। ये आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद में क्या करेंगे, अब दोनों साइड में ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में n है, राइट हैंड साइड में r है, रो है, s है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे इसी साथ। ठीक है, तो अब आप देखिए, डायमेंशन आप जानते हो, और अगर ना जानते हो तो यहाँ पे लिख लीजिए साइड में कहीं पर, डायमेंशन ऑफ n का मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड।
1 अपॉन टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है बच्चों, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन टी, टाइम पीरियड का टी होगा, टी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं टी की पावर -1। आप साइड में पहले लिख लीजिएगा जितनी भी क्वांटिटी है तो आपको आराम रहेगा। अब आपका आता है आर। आर क्या है? डिस्टेंस, रेडियस है। तो रेडियस का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ आर यानी रेडियस, ये एक लेंथ होती है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल। ओके। रो, अगला है रो, तो इसका डायमेंशन लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ रो यानी डेंसिटी, और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L3। इसको आप ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा ml-3, ये डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब एक क्वांटिटी और बचती है S। S का मतलब सरफेस टेंशन, उसका भी आप लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ S। सरफेस टेंशन होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, आप आगे चल के पढ़ोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो फोर्स का होता है डायमेंशन फॉर्मूला ml-t-2 और लेंथ का होता है L। तो L L कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा m-t-2। तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ये मैंने एक जगह इसलिए बता दिया आपको लिखने के लिए कि जिससे अब आपको यहाँ पे रखने में वैल्यू दिक्कत ना हो। तो अब आपका नेक्स्ट वर्क है कि इन क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। तो डायमेंशन फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो आपको मिलेगा n का हो गया t-1 इक्वल टू, कांस्टेंट का होता नहीं है डायमेंशन तो इसका नहीं होगा, r का हो गया l, l की पावर a, डेंसिटी का होता है ml-3, तो ये हो जाएगा ml-3 और इसकी पावर b। फिर आपका आता है s। s का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mt-2 और इसकी पावर हो जाएगी c। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो L, M और T है इसको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए M आपका यहाँ पर है B में और M यहाँ पर C में भी है, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी M की B और यहाँ पे हो जाएगी C। तो हम लोग लिख सकते हैं B + C। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए L आपका यहाँ पर है, इसकी पावर A है, यहाँ L की पावर -3B है, इसमें L है नहीं तो ये हो जाएगा LA-3B। ठीक है, और उसके बाद में है T, तो T जो है यहाँ पर है -2C। तो ये आपने एक जगह सबको कर लिया इकट्ठा। तो यहाँ पे देख लो M की पावर यहाँ पे B है और यहाँ पे M की पावर C है, तो ये हो जाएगा M की पावर B + C। L की पावर यहाँ पे देखिए -3B है, ठीक है, और L यहाँ पर भी है A, तो ये हो जाएगा A-3B। और T इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, तो इसमें है तो ये T की पावर -2C हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको लिख सकते हैं t-1 को, M की पावर यहाँ पे है ही नहीं तो 0, L की पावर को नहीं है तो 0 और T की पावर यहाँ पे है -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में ये जो पावर्स हैं इसको कंपेयर करा देंगे। तो कंपेयर कराने पे जो आपको एक नई इक्वेशंस मिलेंगी तो वो देखिए क्या हो जाती है। यहाँ पे देखिए M की पावर है B + C और यहाँ पे M की पावर है 0, तो ये हो जाएगा
बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, b प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे l की पावर है a माइनस 3b और यहाँ l की पावर है 0, तो ये हो जाएगा a माइनस 3b इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए t की पावर माइनस 2c है और यहाँ पे t की पावर माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरीके से आपको ये तीन इक्वेशन मिल गई और अब आप इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए और ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है इसमें देखिए ये माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1 है, तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल आएगा c की वैल्यू 1/2। ठीक, अब इस c की वैल्यू को आप इसमें रख दोगे इक्वेशन 1 में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा b प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू आ गई -½ ठीक है। अब ये सेकेंड इक्वेशन में b की वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको a की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ पे रख दीजिएगा a माइनस 3b और b की वैल्यू है -½ तो ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 3/2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आपको मिलेगी -3/2, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -3/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको a की वैल्यू मिली -3/2, b की वैल्यू मिली -½ और c की वैल्यू मिली ½ ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ये जो तीनों वैल्यू आपकी निकली हैं ये क्या है, डायमेंशन है। अब आप इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा n इक्वल टू के r की पावर a का मतलब -3/2, फिर है रो की पावर है b का मतलब -½ और उसके बाद में है s की पावर c का मतलब ½ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये r की पावर -3/2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r की पावर -3 इसकी पावर ½ ठीक है। और ये है रो की पावर -½ है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/रो की पावर ½ और ये हो जाएगा s की पावर ½ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पावर ½ जो है इसका हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ठीक है। तो ये हो जाएगा कि r की पावर -3 है तो और ये है ½ तो ½ का तो हो जाएगा अंडर रूट, ½ की जगह पे अंडर रूट हो गया, ये r की पावर -3 है तो ये आपका हो जाएगा 1/r³ ठीक है। और ये 1/2 है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा रो, और ये s ये स्क्वायर रूट में है तो यहाँ पे हो जाएगा s। तो ये जो 1/2 है इसको मैंने स्क्वायर में लिख दिया है ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला तैयार हो गया वो हो गया क्या, n इक्वल टू, ये फॉर्मूला है n इक्वल टू के अंडर रूट s/r³ रो, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है डायमेंशन का मेथड यूज करके
किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम अब आप देखिएगा। आइए बच्चों अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम में ये है कि जो डायमेंशन का सेकंड यूज है करेक्टनेस चेक करने का, उसको, और जो थर्ड यूज है इस्टेब्लिशमेंट का, किसी फॉर्मूले को इस्टेब्लिश करने का, उन दोनों प्रॉब्लम्स को, दोनों यूज को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया है। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो उसी तरीके से है कुछ। तो आइए देखते हैं। प्रूव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दैट द इक्वेशन h इक्वल टू हाफ gt फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी falling freely under gravity in time t is incorrect. Find the correct equation with the help of dimension. एक बॉडी है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से। ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो टी टाइम में उसने h डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। अब आपको इसका फॉर्मूला चेक करना है जो दिया हुआ है कि ये गलत है, यानी शो करना है। प्रूफ लिखा है ना, तो प्रूफ का मतलब आपको दिखाना है कि ये इक्वेशन गलत है। और जाहिर सी बात है, जब गलत है तो आपसे कहा जाएगा कि सही बताओ। जब कोई भी चीज़ जो है गलत दी गई है तो आप ही से कहा जाएगा कि अगर गलत है तो सही बताओ। तो भाई देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे जो हमारी इक्वेशन प्रॉब्लम में दी हुई है कि वो सही है या गलत है। और टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं? जो दोनों साइड के डायमेंशन हैं अगर सेम आते हैं तब तो हमारी इक्वेशन सही है, और अगर दोनों साइड के डायमेंशन सेम ना हो, इक्वल ना हो, तो हमारी इक्वेशन रॉन्ग होती है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद में तब हम प्रूफ करते हैं, तब नया जो सही इक्वेशन है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है गिवन जो इक्वेशन हमको मिली है वो पहले लिख लो, h इक्वल टू हाफ GT। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों साइड के डायमेंशन हम अलग अलग निकाल के देखेंगे कि कितने कितने आ रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? h है, h है डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ h, और h क्या है? डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हमारा आ गया l। अब राइट हैंड साइड का देखिए, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन होगा नहीं। g स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ग्रेविटी का मैं बता चुका हूं कि आपका होता है LT-2 डायमेंशन ऑफ ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाफ का होगा नहीं, g का हो जाएगा LT-2, और t है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? t। तो यहां पे देखिए t की पावर 1 है और यहां t की पावर -2 है, तो ये हो जाएगा t की पावर -1। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला निकला है l, और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला निकला है LT-1। तो दोनों ही आपके डिफरेंट हैं, तो दोनों बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ये दोनों सेम नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू। सो द गिवन इक्वेशन
इज इनकरेक्ट। तो एक पार्ट तो आपका ये सॉल्व हो गया, ये आपने दिखा दिया कि जो हमको इक्वेशन दी है क्वेश्चन में वो गलत है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पार्ट है फाइंड द करेक्ट इक्वेशन। तो अब हमको इक्वेशन एक सही निकालनी है। सही इक्वेशन किस चीज की निकालनी है, h के लिए। अब यहां पे देखिए h किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो यहां पे दो क्वांटिटी है, एक स्मॉल g है और दूसरा t है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर और टाइम के ऊपर। तो जो क्वांटिटी जिसके लिए फॉर्मूला निकालना है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, इधर देख लीजिए। तो सेकंड पार्ट ये है प्रॉब्लम का। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम h इज डिपेंड ऑन g एंड t, यानी जो h के लिए फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं हम लोग वो g के ऊपर और t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन हम कंसीडर कर लें। तो लेट डायमेंशन ऑफ g इक्वल टू a एंड डायमेंशन ऑफ t इक्वल टू b। तो अब आप जो है इस डायमेंशन को इसके ऊपर रख दीजिए। सो h इज प्रोपोर्शनल टू g की पावर a और t की पावर b। ओके, अब यहां प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू k g की पावर a t की पावर b। ये आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख लें और उसके बाद में ये जो आपके डायमेंशन हैं a और b जो आपने माने हैं उनकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, उनकी वैल्यू निकाल करके। तो निकालिए। तो h का डायमेंशन फॉर्मूला आपका हो गया l, k का डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, g का होता है l t माइनस 2, इसकी पावर हो जाएगी a और t टाइम है, टाइम का हो जाएगा t, इसकी पावर b। अब एक जगह इसको सबको लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए l की पावर है a, इसमें l है नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा l की पावर a। t देखिए t की पावर यहाँ पे -2 है तो 2a और यहाँ पे 1 है 1b, तो इसको लिख लेंगे -2a प्लस b। और देखिए राइट हैंड साइड में आपकी दो क्वांटिटी हैं l और t, लेफ्ट हैंड साइड में केवल l है t नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं l की पावर 1 t की पावर 0 लिखा जा सकता है ना। m तो ना तो लेफ्ट हैंड साइड में है और ना ही राइट साइड में है। नेक्स्ट स्टेप है कि जो इनकी पावर्स हैं यानी डायमेंशन हैं l और t की, इसको कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे l की पावर a है और यहाँ पे l की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू हो गया 1। यहाँ पे t की पावर है -2a प्लस b, -2a प्लस b, और लेफ्ट हैंड साइड में है t की पावर 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे दो क्वांटिटी डिपेंडेंट वाली थी तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिल गई इस तरीके से। अब इनको सॉल्व कर लीजिए और a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए a की वैल्यू तो आपको मिली हुई है, अब इस वैल्यू को आपको इसमें रख देना है। तो ये हो जाएगा -2 × 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो -2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b हो जाएगा 2। तो a की वैल्यू निकली 1 और b की वैल्यू 2। अब इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देयरफॉर h इक्वल टू k g की पावर a का मतलब 1 और t की पावर b, तो b है 2, तो ये हो जाएगा ये। अच्छा, तो ये बच्चों निकला आपका फॉर्मूला h इक्वल टू k gt स्क्वायर। ठीक है, ये आप जो है अगर इतना ही लिख दोगे
तो आंसर आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने कुछ आपको बताया था पहले कि जो कांस्टेंट होते हैं कुछ उनके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मत लिखिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए के लिख करके, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन दी गई है यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि इस हाफ को हम यहाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटली हाफ। तो इक्वेशन क्या तैयार हो जाएगी, k इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू हाफ, देन h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़े भी होंगे। तो सही इक्वेशन हाफ GT ना हो करके हाफ GT स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं, और अगर वो गलत है इक्वेशन तो हम लोग उसको सही बना भी सकते हैं। तो डायमेंशन का इतना यूज है, ठीक है बच्चों। तो और प्रॉब्लम आप इससे रिलेटेड करिएगा, और जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की प्रॉब्लम है उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।